नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि एक आम आदमी को कितने साल जीना चाहिए। अब आप कहोगे जीना मरना तो आपके इंसान के हाथ में है ही नहीं, ना जन्म उसके हाथ में ना मृत्यु उसके हाथ में है। ठीक है, आप भी और मैं भी ठीक, ना आप गलत ना मैं गलत। अब मैं 80 साल में चल रहा हूँ और 4 महीने बाद 81वें में लग जाऊंगा, 81 में। 81 क्या है, 8 1, तो वो आपके लिए है 81, दोस्तों के लिए। मेरे लिए मेरा दिल क्या कहता है, मेरा दिमाग क्या कहता है कि गिनती चालू होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गए तो मैं तो फिर 18 का 1, मैं तो अपना वो 18 का फील करता हूँ। 18 साल का जवान पट्टा, चढ़ती जवानी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब 70 ईयर्स का था, 60 में रिटायर हो गया। आर्बिट्रेशन का केस किया, कई केस किए, आर्बिट्रेटर पे रहा मैं एक केस में। रिटायरमेंट के बाद भी पैसे कमाता रहा। वैल्यूएशन, रियल एस्टेट वैल्यूएशन, रिसर्च पेपर लिखे 12 तो बंगलौर में जब हम रहते थे वहाँ दिव्या श्री लैंड में, तो एक मेरे दोस्त थे, रिटायर्ड कर्नल थे आर्मी के। उनका अग्रवाल, जब आपकी एक किताब पब्लिश होती है ना तो आपकी 1 साल जिंदगी बढ़ जाती है। तो मैंने तो सोचा था 74-75 साल की, मैंने कई दफ़ा अपने डॉटर लॉ को कहा कि हम जो हमारी जेनेटिक है, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सब 73 74 75 के होते होते दुनिया छोड़ गए, ब्रह्मलीन हो गए, तो मैं भी ऐसी हो जाऊंगा। पर कर्नल ने कहा, अग्रवाल उन्होंने किताबें नहीं लिखी। मैंने कहा मेरे ग्रैंडफादर तो लिखी थी कि आत्मा क्या है, व्हाट इज सोल। वो पब्लिश नहीं हुई, मगर मेरी 5 किताबें ये बुक्स हैं किंडल पर पब्लिश हो चुकी हैं। तो 75 + 5 8 80 हो गया, 80 साल हो गया। कर्नल साहब के बाद सच हो गई। वो भी 82 की एज में दुनिया को छोड़ के चले गए। तो क्या मैं अब 80 का हो गया तो और 2 साल और जीऊंगा, पता नहीं। मुझे जीवन का क्या, हम कैसे एस्टिमेट करेंगे हम कितने साल जिएंगे। गैस वर्क है अपने को देख के, दूसरों के कहने से नहीं। अब वो मैं देखता हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग इवनिंग में वॉक को जाता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज भी करता हूँ फिजिकल, और घर पे आके योग की एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो स्पीड एंड लेंथ ऑफ वॉकिंग, हम कितना वॉक करते हैं और स्पीड क्या होती है। अब स्पीड तो कम हो गई, घुटने क्योंकि जवाब देने लगे। फिर भी मैं 20-25 मिनट में 1 किलोमीटर चल लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है 5-7 मिनट की। और मैं घर पे आके फिर वो योगी एक्सरसाइज हो जाती है, चढ़ाई बिछा के लेट जाता हूँ, करता हूँ एक्सरसाइज, वो भी लगा लीजिए 10 मिनट की। तो सब मिला के 1 घंटे का ये एक क्रियाक्रम हो जाता है। अब मैं स्पीड और लेंथ ऑफ वॉकिंग की बात की मैंने। दूसरा है सिटिंग एंड राइजिंग, हम कैसे बैठते हैं और खड़े होते हैं बिना सहारे के। हम किसी खड़े से जमीन में बैठ सकते हैं मैट के ऊपर, और फिर बिना सहारे के सीधे खड़े हो सकते हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता, सहारे की जरूरत पड़ती है। दरवाजा है, कुर्सी पकड़ के उठ तो जाता हूँ, बैठता भी उठता भी हूँ जमीन में जब योगी एक्सरसाइज करता हूँ। तो सहारा लेना पड़ता 80 साल की उम्र में। मैं 75 की एज तक तो जॉगिंग करता रहा। एक दिन गिर गया तो मेरी डॉक्टर ने कहा, पापा अब आपकी उम्र खत्म हो गई है,
अब आप ये जॉगिंग वॉगिंग छोड़ ऐसे घूम के आ जाओ बस आप। फिर वो एक फिजिशियन थे, उसके डॉक्टर जो थी, उन्होंने भी मुझे कहा अगर अब आपकी जॉगिंग छोड़ा, आप घूम लो बस, उतना ही काफ़ी है, वॉक कर लो। 75 की एज की बात। तो मैं कहा ठीक है छोड़, ऐसे ही कर लेते हैं, चल रहा है काम। तीसरी बात मैं जो कर रहा हूं, हमारी हाथ की ग्रिप कैसी है। अब मजबूती से पकड़ सकते हैं, अब पुश कर सकते हैं। ग्रिप, उंगलियां, हथेली, दाएं बाएं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लक्षण है कि हमारी जिंदगी जो ठीक ठाक है। तो पहली दूसरी तो मैंने बताई कि वो हमारी हार्ट ब्रीदिंग, हमारा कितना हार्ट मजबूत है। तो वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगिक से पता चलता है। सिटिंग और राइजिंग, बैठते और खड़े होते हैं, उससे भी पता चलता है। हार्ट की हाल है, दिल का हाल तो दिल ही जाने ना, और कौन जान सकता है, कोई नहीं जा सकता प्यारे। हैंड ग्रिप मजबूत। तो अब क्या होता है, मैं चलता हूँ, कभी सीढ़ी चढ़नी पड़ जाती है, 1-2 बैंक, स्टेट बैंक की 5-6 सीढ़ियाँ हैं। वो पंजाब नेशनल बैंक जाता हूँ किसी काम से, वहाँ पे भी 3-4 सीढ़ियाँ हैं। तो मैं गिर ना जाऊँ तो किसी का सहारा लेता हूँ मैं। सहारा किसका लूँ? अपोजिट सेक्स वाली का। अगर जो 4 औरतें उनमें जो यंगर होगी उसके कंधे का सहारा लूंगा, बूढ़ी माई का नहीं लूंगा सहारा। अपोजिट सेक्स वाली होनी चाहिए, बैसाखी, उसी के तो हाथ लगा कंधा दबा के मजा आएगा ना। और तभी और फिर वो भी मुझे सहारा देते जब कभी बैलेंस बिगड़ता है। अभी मैं गया था स्टेट बैंक 2 दिन, और 2-3 लड़कियां तो कुंवारी थी, मुझे उतारने के लिए सहारा देने लगी, उठ चढ़ाने के लिए सहारा देने लगी, मजा आ गया। तो ये इसमें ग्रिप भी आ गया, जब आपने उसका कंधा दबाया पकड़ के, या उसका हाथ पकड़ के दबाया, या उसने आपका हाथ पकड़ के दबाया कि बुढ़ा ना कर जाए, दोनों में खुशी मिलती है ना। मुलायम मुलायम हाथों से आपका हाथ पकड़ा, अच्छा लगा ना, क्यों दोस्तों, लगता है ना। तो हैंड ग्रिप की बात ही, वो पुश की भी हो गई। अब जब स्टेयर कैसा सीढ़ी है, मैं बंगलौर में भी था, तो मैं सीढ़ी से उतरता चलता था, लिफ्ट से नहीं आता जाता था, रेलिंग पकड़ के चलता था। तो मैं तो मामूली आदमी हूँ, और नवाब लोग तो औरतों के कंधे पकड़ के चढ़ते उतरते थे, दोनों साइड में स्टेयर के, जिनके नंगी औरतें खड़ी रहती थी, उनका पकड़ के चलते थे। तो क्या मैं तो, मुझे कहा मैं तो पेंशनर हूँ गवर्नमेंट का, मैं नवाब तो हूँ नहीं बादशाह कोई। मैं जिनके पास पैसा है वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये चौथे नंबर पे क्लाइंबिंग, सीढ़ी पे उतरे चढ़े भी। में 1 हफ्ते पहले मेरे घुटना मुड़ गया था, तो बड़ा दर्द रहा। तो वैसे मैं 2019 में भी हुआ, और डॉक्टर मेरे पीछे पड़ गए, जी ये क्या नाम, आपके घुटने में 2 एक्सरे कितना गैप हो गया है, आपको फिलिंग करानी पड़ेगी, इसमें नी ट्रांसप्लांट। मैंने कहा कुछ नहीं कराना, मैंने ऑपरेशन। तो मेरी डॉक्टर ने कहा, वो भी डॉक्टर है, कहना बाबा इसका और कोई इलाज नहीं है। मैं कहा मैं सबकी बात सुन ली, मैं नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। और डिलीवरी बात पे लगड़ा हो गया था, तो मैं लगड़ा नहीं होना चाहता। तो खैर मैंने ना डॉक्टर की मानी जिसने एक्सीडेंट, ना मैंने अपने डॉक्टर ला की बहू की बात मानी, किसी डॉक्टर में। मैं और कहता कुछ ना, फिर फिजियोथेरेपी करा दो। मैंने 15 फिजियोथेरेपी का ठीक हो गया, अब मुझे फिर हो रहा है पिछले 4-5 दिन से। तो जाऊंगा 1-2 दिन बाद तो ठीक हो जाएगी। तो 19 में राइट, 2019 में 5 साल हो गए, और अगले 5 साल हो जाएगा, 85 साल हो जाएगी। दर्द हो रहा है अभी, ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो इस चेयर के छठा जो है, मेमोरी, याददाश्त और भुलक्कड़पन। मुझमें भुलक्कड़पन तो बिल्कुल नहीं है,
मैं जब 16-17-18 साल का हुआ तो 2 लड़कियां थी, जा रही थी मेरे सामने से, बड़ी खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी। मैंने एक को छेड़ दिया और चला गया कंपनी बाग घूमने। उस टाइम स्टूडेंट था मैं। तो मुझे उस लड़की की शक्ल आज भी याद है और उसकी ब्यूटी। प्यारे दोस्त, आप ये स्मार्ट, वो क्या नाम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लड़की की शक्ल बना के देखिए। मैं तो अब क्या बताऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो सही, पता नहीं लड़की की शक्ल वो गूगल पे आ जाएगी। वो मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर तो 2 का है, गूगल वाले से बना की कोशिश करता हूँ। मैंने देखा था उसमें है, किसी भी आप पिक्चर बना सकते हो। तो पता नहीं वो जिंदा है, लड़की मर गई। तो मुझसे वो 2-3 साल हो गए, पता नहीं 75 प्लस ही होगी, पता नहीं कैसी दिखाई देती होगी। तो उसकी माँ ने आके मेरी माँ को शिकायत की, फिर आपके लड़के ने मेरी लड़की को छेड़ा। और मेरी माँ गईचर डॉक्टर की बीवी, 6 बेटों की माँ, वो किससे दमने, उसने कहा अपनी लड़की को संभाल के रख। मेरा लड़का तेरी लड़की को क्यों छेड़ेगा, तेरी लड़की को सरकार के संभाल के रख। मेरे लड़के के सामने ना पड़ा कर, तो चुप जाया करे जब देखे उसको आते जाते हैं। तो क्या बात कही हो गई, मैं भी याद है, इसका तो मेरी याददाश्त ठीक है। भुलक कर नहीं हूँ मैं, कोई चीज़ नहीं भुगता। जो किताबें लिखी मैंने लौट से आने के बाद, वो भी सारी बातें जो मुझे बताई 2005 में किसी ने बताई, उसको किताब में लिख दिया, दे मारा किताब के अंदर। एक सुहानी मौत का सफरनामा। अरे सफरनामा तो पूरा हो जब मेरी मौत होगी। तो खैर उस किताब को अभी थोड़ी सी बची भी है, बाकी तो ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट है वो। 2 किताबें। तो मेमोरी भुलक्कड़ पर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, याददाश्त में मुकम्मल है। अब इसके अंदर याददाश्त को मजबूत करके फ्रेंडशिप, दोस्ती करो अपोजिट सेक्स वाले। अगर जो आप बुढ़े हो तो यंग लड़कियों से दोस्ती करो, औरतों से। आप औरत हो तो यंग लड़कों से दोस्ती करो। अपोजिट बड़ा अट्रैक्शन होता है। अपोजिट पोल होते हैं ना मैग्नेट में, वो पुल करते हैं। सेम पोल होते तो वो रिपेल करते हैं। तो जो अट्रैक्शन हो उसी को जाओ ना, अपोजिट सेक्स वाले के पास, तो उससे भी बड़ी खुशी मिलती है, उससे भी जिंदगी लंबी हो जाती है। और मैं साथ ही बात कर रहा हूँ कि फील हैप्पीनेस इज स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस करो। अरे मैं करता क्या है, छोटी बड़ी में खुश महसूस करो। चिंता चिता होती है, चिंता मत करो, जो होना है वो हो जाएगा, नहीं होना नहीं होगा, बाढ़ में जाएगा। 8वां क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम हाय हाय करते हैं, हाय मर गया, हार मर गया, हाय कौन मर गया, कौन कपक मर गया, कौन जी गया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, किताबें लिखो, वीडियो बनाओ, तो वो क्वालिटी लाइफ ये आपका दिमाग एक्सरसाइज कर रहा है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में। दूसरों की मदद करो। खैर वो नीडी है। अब ये मेरी रोटी बनाती है, 28 साल की है, इसके हस्बैंड ने को छोड़ दिया। एक लड़का है 11 साल का। इसने कहा अंकल मम्मी कह रही है, वो अंकल देखा मशीन दिलवाने सिलाई की। मैं कहा दिलवा देता हूँ। ये शिक्षा, एजुकेशन, गिव एजुकेशन, हैंड स्किल, कपड़े सीख जाएंगी 3-4 महीने। तो ये एक एजुकेशन है। एजुकेट द अदर्स, स्किल द अदर्स। तो ये दूसरों की मदद भी हो गई। इसमें मदद देने से खुशी मिलती है, छीना झपटने से थोड़ा खुशी मिलती है। और 10वां है लास्ट, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट। अरे हमने पेंशन मिल रही है, हमें किसकी चिंता है, बाहर में जाए दुनिया। आज कल की बढ़ती, आज मरे, आज की बढ़ती, अभी मर रहे, हमें क्या लेना देना किसी का जीने मरने। सेल्फ सफिशिएंट। सुबह चाय बना के पी लेता हूँ अपने आप, कभी नहीं होता, ये आके बना देती है मेरी चाय। तो भी ये चीज है। तो ये 10 मैंने नुस्खे दिए आपको। सबसे बढ़िया दवा है, दवा भी है, दारू भी है। इसका नशा आप होगा तो जिंदगी में कामयाब रहोगे, खुश रहोगे, हंसोगे, है रोने वाले रोएंगे। हमें तो अब खुश रहना, रोना हो तो रोए, हंसना हो तो हंसे, कल का मरता आज मर रहे। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।